ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की मध्यस्थता और सीज फायर पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, तो वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा है कि हमारे देश के नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है, किसी की कोई मध्यस्थता नहीं है, सीधे तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच बात हो रही है। पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, उसके बाद पाकिस्तान के आग्रह पर बातचीत करके सीज फायर किया गया है। मदन राठौड़ ने कहा कि यहां हमारा उद्देश्य पाकिस्तान पर कब्जा करना नहीं था, आतंकवाद की कमर तोड़ना था। कुछ कूटनीतिक बातें सार्वजनिक तौर पर बताई नहीं जाती हैं। पहली बात तो ये हमारे देश के नेतृत्व ने बहुत क्लियर कर दिया कि किसी की मध्यस्थता नहीं है। बात सीधे तौर पर आमने सामने हो रही है। पाकिस्तान ने निवेदन किया कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, क्या आप बात कर सकते हैं क्या? तो बात करना कोई किसी भी प्रकार से निषेध नहीं है, तो बात की जा सकती है और बात करी। और बात करते हुए उन्होंने निवेदन किया कि आप क्या चाहते हैं, हम आपसे लड़ाई करना नहीं चाहते। उधर भारत और पाकिस्तान के बीच बने तल्ख हालात के कारण सीमावर्ती जिलों में स्कूल और कॉलेज में 7 मई को छुट्टियां घोषित कर दी गई थी, जिसके बाद आज से स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं। जोधपुर में स्कूल कॉलेज में विद्यार्थियों की रौनक लौट आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के बाद सामान्य हुए हालात के चलते जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने आदेश जारी कर आज से सभी स्कूल और कॉलेज खोलने के निर्देश दिए। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से तल्खियां बढ़ी थी, उसके साथ ही लगातार बढ़ते तनावपूर्वक हालात में सरकार ने 7 मई को तमाम स्कूल और कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कल जो परसों शांति समझौता जो हुआ था, उसके बाद सीज फायर की घोषणा की गई थी। और उसके बाद जो है अब जो छात्राएं जो है स्कूल लौटने लगी है, स्कूलों में फिर से रौनक होने लगी है और तमाम वो बच्चे यहाँ स्कूल अपने स्कूल में फिर पहुंचने लगे और बच्चों के चेहरे पर जो स्कूल लौटने की रौनक है वो भी दिखाई देने लगी है। लगातार जो है अगर बात करें तो तमाम शिक्षण संस्थान जिनमें निजी और सरकारी शिक्षण संस्थान साथ ही कॉलेज थे, उनको बंद करने की घोषणा की गई थी। और आज एक बार फिर जो कॉलेज और स्कूलों में रौनक लौटी है और आप देख सकते हैं बच्चे जो है बहुत खुश नजर आ रहे हैं। कुछ बच्चों से बात भी करने का प्रयास करेंगे, हम कुछ अभिभावक से बात करने का प्रयास करेंगे। जो बच्चे हैं वो फिर अपने स्कूल लौटे हैं, पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे उन बच्चों से। बेटा, स्कूल की छुट्टियां खुल गई, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, स्कूल आना था। स्कूल आना था? हाँ जी। घर पे बोर हो रहे थे? हाँ अंकल, बहुत बोर हो रहे थे लिटरली। तो भारत और पाकिस्तान की जो स्थिति थी उसमें क्या लग रहा था आपको? ऑफ कोर्स भारत जीतेगा। अच्छा, भारत जीतेगा। आपको भी ऐसा लगा था? भारत जीतना चाहिए हर चीज में, हर चीज में। तो देखिए बच्चों के चेहरे पर वो खुशी जो स्कूल लौटने की, घर पे हो रहे थे बोर, अब चले स्कूल की ओर। फिर बच्चे जो स्कूल की ओर लौटे और जो भारत के प्रति इनका आत्मसमर्पण है, जो आत्मविश्वास है, वो देखिए कि हर चीज में जो है भारत जीतना चाहिए था। लेकिन साथ में यह भी कहा कि स्कूलों की छुट्टियां उन्हें बर्दाश्त नहीं है, घर पे मन नहीं लगता, स्कूल आना ही था और स्कूल आ पहुंचे हैं। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे वीर जवान लगातार बॉर्डर पर देश की सुरक्षा और रक्षा में लगे हुए हैं, जिसमें भीलवाड़ा के 2 सगे भाई भी शामिल हैं। इनकी तैनाती को लेकर माता पिता गर्व महसूस कर रहे हैं कि आज उनके दोनों बेटे देश सेवा के लिए बॉर्डर पर खड़े हुए हैं। आरके कॉलोनी में रहने वाले जगदीश आचार्य के 2 बेटे नवलेश आचार्य जूनियर कमिशन ऑफिसर हैं, तो दूसरा बेटा लेफ्टिनेंट कर्नल परीक्षित आचार्य सेना में है। जब उनकी भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बॉर्डर पर तैनाती की गई तो उनके पिता जगदीश आचार्य और माता सुमित्रा आचार्य खुशी से फूले नहीं समाये कि आज उनके बेटे देश सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। देश की सेवा के लिए जवान लगातार बॉर्डर पर मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और उसी के कारण हम लोग चैन की नींद सो सकते हैं। भीलवाड़ा के भी 2 लाल बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, नवलेश आचार्य जो कि जूनियर कमांडेंट ऑफिसर है और परीक्षित आचार्य जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल है और पैरा कमांडो है। और दोनों सगे भाई है जो देश की सेवा में लगे हुए हैं। उनकी मदर हमारे साथ है, सुमित्रा। बात करते हैं, आपके दोनों बच्चे आज देश की सेवा में लगे हैं, लड़ रहे हैं वहां पे, कैसा महसूस करते हैं? क्या बातचीत हो पाती है उनसे आपकी? बातचीत नहीं हो पाती है, जब भी फ्री होते हैं वो बोलते हैं कि मैं फोन कर लूंगा। और मेरे को बहुत गर्व है
कि मेरे 2 बेटे देश सेवा में हैं, उनको मैंने जन्म दिया है और बाकी मैंने भारत माता को सौंप दिया है और देश की रक्षा करेंगे वो, और तन मन से आराम से। और मोदी जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आर्मी वालों के हाथ खोल दिए। और मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है। माँ की वजह से थोड़ी बहुत चिंता हो ही जाती है, फिर भी मन को कंट्रोल कर लेती हूँ कि नहीं, देश भारत माता के सेवा में दे दिया, भारत माता की गोदी में दे दिया मैंने। भारत माता जाने और उनका लाल जाने। हमें गर्व है, हमारे देश पर गर्व है, और मुझे ये गर्व है कि 2 एक ही घर से देश रक्षा के लिए जा सके। और जब वो गर्भ में थे तब मैं उसकी माँ को बहुत वीर कहानियां सुनाता था और अभिमन्यु की तरह उनको लड़ना सिखाता था, और इसको भी कहता था, और इसने भी वो सहयोग किया। और रनिंग वगैरह में मैं बचपन से, छोटे बच्चे थे तब साथ ले जाता था, 10-10 किलोमीटर रनिंग करवाता था, और आज वो देश सेवा में है। बहुत अच्छा लगता है। देखिए, माँ और पिता का मान सम्मान उन बेटों ने बढ़ाया है। नवलेश और जो उनके भाई है परीक्षित, लगातार फ्रंटियर वॉरियर्स की तरह वहां पे युद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। देखिए, माँ और बाप ने अपने बच्चों को माँ भारती के लिए निछावर कर दिया है और उनकी शरण में भेज दिया है, और माँ भारती की सेवा वो दोनों बच्चे लगातार करते आ रहे हैं। वीडियो शंकु सनाटी के साथ राहुल कौशिक। खबर है जहां पर बांग्लादेशियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। बांग्लादेशी नागरिकों की धरपकड़ जारी है। एसटीएफ ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। मदारपुर बांग्लादेश निवासी रबीउल इस्लाम और हलीमा खातून को पकड़ा गया है। अजमेर में ये दोनों अवैध रूप से रह रहे थे। ये दंपत्ति है बांग्लादेशी, अवैध रूप से बॉर्डर क्रॉस करके आए थे भारत। बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई पूरे राजस्थान में चल रही है। स्पेशल टास्क फोर्स ने 2 और बांग्लादेशियों को डिटेन कर लिया है। अब तक इस अभियान के तहत 31 बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए हैं। गंज थाना पुलिस की मदद से बांग्लादेशी पति पत्नी को डिटेन किया गया। बताया जा रहा है कि फुटकर काम करने के साथ ही अवैध रूप से इस क्षेत्र में रह रहे थे ये दोनों। भारत बांग्लादेश बॉर्डर अवैध रूप से क्रॉस करके अजमेर पहुंचे थे। न्यूज आपको बताते हैं, अजमेर अग्निकांड केस से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट सामने आया है। होटल संचालक और प्रबंधक गिरफ्तार कर लिए गए हैं। होटल नाज में हुए अग्निकांड को लेकर यह एक्शन लिया गया। होटल संचालक राजेंद्र कुमार और प्रबंधक श्रीकांत पांडे गिरफ्तार कर लिए गए। नगर निगम और प्रशासनिक कमेटी की जांच में लापरवाही मिली थी। 1 मई को होटल में आग लगी थी। अग्निकांड में 6 पर्यटकों की मौत हुई थी। अवैध रूप से दरअसल संचालित हो रहा था ये होटल। फायर एनओसी भी नहीं दी गई। तो बड़ी खबर अजमेर अग्निकांड केस से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि एक्शन लिया गया है। इस मामले में होटल प्रबंधक और संचालक की गिरफ्तारी हो गई है। ये बड़ी खबर आपको हम दे दें, 6 पर्यटकों की इसमें मौत हुई थी। अवैध रूप से होटल चल रहा था, एनओसी तक नहीं ली गई थी फायर की, और जब इस तरीके का अग्निकांड हुआ, हड़कंप मचा। आखिरकार इस मामले में अब एक्शन हुआ है।